माता बहनों से निवेदन, जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शंकर भगवान आपके, वैसे शंकर भगवान मां पार्वती का प्रमुखता है, ये व्रत माना जाता है भैया, माना जाता है। और उस व्रत में कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली बात, वाणी पर संयम रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शंकर भगवान मां पार्वती की पूजा करें। व्रत का संकल्प ले। सबसे बड़ी बात है, संकल्प नहीं लेती है माताएं बहनें, इसलिए कहती हम तो करवा चौथ का व्रत रखते थे, फिर भी हमारे पति को ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना। व्रत में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम आधा अधूरा करते हैं, इस चक्कर में फंस जाते, वो उसका फल पूरा मिलता नहीं। यहाँ मोस्टली ऐसे लोग बैठे होंगे जो संकल्प नहीं करते होंगे व्रत का, व्रत करती होंगी। तो संकल्प कैसे करें? अब पंडित जी तो हम है नहीं जो सब कुछ याद कर लें। आप सीधे सीधे कह दीजिए अपना नाम, अपना गोत्र, जिस शहर में आप रहती हैं, जिस कॉलोनी में आप रहती हैं, वहां आज कार्तिक मास की ये जो करवा चौथ है, मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति की प्रसन्नता के लिए, उनकी अब जिस भावना से आप पति को जो सुख देना चाहती हो, दीर्घ आयु के लिए, प्रसन्नता के लिए, या बुद्धि शुद्ध हो जाए इसलिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूं, तो शंकर भगवान इनकी बुद्धि पे थोड़ा ठीक ध्यान रखना। मैं हाथ में जल लेके ये संकल्प करना चाहिए और ऐसे बोल के फिर वो जल छोड़ देना चाहिए। विशेषतः कल के दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। सुहागिनों को पूर्ण श्रृंगार करे और पूरे दिन करे। सिर्फ चंदा कोई अर्घ देने के लिए ना बैठे, सुबह से ही सज धज के, खाना पीना कुछ है ही नहीं है, तो अपना एसी चला के भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, एसी। इस मैं आइडिया ही तो दे सकता हूं, करना तो आप ही को है। तो एसी चला के आराम से, जिन पति की दीर्घ आयु के लिए कामना कर रहे हैं उनसे कहना जरा आज रसोई आप देख लें। साल में एक दिन तो देख ही सकते हैं, नहीं वो जो आपका ये तो मैं ऐसे कह रहा हूं, पर हाँ, लाल वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की पूजा करें, संकल्प करें। संकल्प के बाद जितना हो सके हरि स्मरण करें। फिर कथा सुने, शाम के समय आप कथा सुनेंगे। जो शुभ मुहूर्त हो उस शुभ मुहूर्त में कथा सुने। कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने चंद्रमा को देखकर फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, है ना।